इज इट विजिबल? एक बार प्लीज बता दो मुझे। से यस सुनो। ओके। ठीक है। दिस पर्टिकुलर स्क्रीन इज विजिबल। आपको दिख रही है बेटा सभी को स्क्रीन? एक बार प्लीज कंफर्म करो। ओके ठीक है। वंडरफुल। ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, सो बेटा एक दो चीजें मैं आपको बता दूं। सो ये क्लास, इस क्लास की थोड़ी सी स्पीड तेज रहने वाली है, लाइक मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज रहती है, ठीक है? सो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई बात ना समझ आए, तो यू कैन जस्ट टॉक मी कि सर एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दो, आई एम ऑन द चैट, तो मैं आपको साथ में रिप्लाई करता रहूंगा, ठीक है? सो बिट थोड़ी सी तेज रहेगी, लाइक थोड़ा 2x में रहेगी है, ठीक है? ओके। सो शेल वी स्टार्ट? सो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। सो here we go. So, which state has become the first state in India to broadcast legislative assembly proceeding in sign language? चलो, anyone in the class जो ट्राई करेगा इस आंसर को? वेरी गुड, ट्राई करो चलो बेटा, एट लीस्ट ट्राई, ठीक है? चलो वंडरफुल, ट्राई करो। ओके। ओके बेटा, सबने आंसर दे दिया 1 2 3 4 करके, ठीक है? सो मुझे ही चूज करना पड़ेगा आई गेस। चलो पहले ये बताओ कि व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? एनीवन? व्हाट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का? उसके बाद हम आएंगे साइन लैंग्वेज में। व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली बताओ। ओके, स्टेट असेंबली क्या काम होता है, इसका पर्पस क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का? इट्स लाइक लोकसभा बट एट स्टेट लेवल। वेरी गुड दीपिका। ओके विरल। ठीक है केशव। अनन्या, वेरी गुड, ट्राई करो बेटा। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इसका काम भी क्या होता है बेटा? इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन कहां पर? स्टेट्स के अंदर, राइट? स्टेट्स में लॉ बनाते हैं, है ना? या लाव्या, नो प्रॉब्लम। जिन बच्चों के आईपी के एग्जाम है, अगर उनको स्किप करना है तो यू कैन स्किप, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है बेटा? एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा फॉर टुमारोज एग्जाम। चलो। सो बिल्कुल सही। आपको थोड़ा सा और बताता हूँ थोड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अच्छा, कोई बताएगा इस क्लास में किसी स्टेट को कैसे पता कि उसको किस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाना है? एनीवन? एंड हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी? कितने लेजिस्लेटिव असेंबली हैं? दो? 26? चार? हाउ मेनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी? वंडरफुल। वेरी गुड, ट्राई करो। छह? बेटा 6 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। आर यू श्योर? 241? बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली उतनी ही होंगे ना जितने स्टेट्स हैं, प्लस 3 यूटीज। एनीवन, कोई बताएगा कौन सी 3 यूटीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं? देयर आर 3 यूटीज। कौन सी 3 यूटीज हैं? वेरी गुड। जहां आप रहते हैं, दिल्ली, एंड नेक्स्ट इज पुडुचेरी, एंड द लास्ट वन इज, दैट इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर 3 यूटीज जहां पे आपके क्या है बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे सीएम्स भी होते हैं, आपने देखा ना, सीएम होते हैं यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, गवर्न करते हैं। और ये जो एरियाज होते हैं, जो यूटीज हैं, डायरेक्टली एडमिनिस्टर कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? चलो, एंड देयर आर 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इज इट क्लियर है? सुनो, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके। एंड तो माय क्वेश्चन है, जिनको कैसे पता किस पे लॉ बनाना है? बिल्कुल सही कहा बेटा। देयर आर 3 लिस्ट, जिसमें से आपने सुना होगा शेड्यूल 7, उसमें 3 लिस्ट की बात होती है। दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, है ना? तो अगर इनको लॉ बनाना है तो किस पे बनाएंगे? स्टेट लिस्ट से और कॉन्करेंट लिस्ट से, ठीक है? चलो, वेरी गुड बेटा। तो ये जो बेसिक बेसिक मैं आपको नोट कराऊंगा ना बेटा, एक बार ना एक साइड नोट बना लेना एंड वहां लिखते रहना, ठीक है बेटा? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? तो आप लोग साइड नोट बनाते रहो। या क्लास 10th या क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। या ठीक है। सो आगे बढ़े, चलिए कंटिन्यू। तो देखो बेटा, इसका राइट आंसर इज पंजाब। जिन बच्चों ने भी आंसर पंजाब दिया, बिल्कुल सही है, आप लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है? सो पंजाब में, क्योंकि बेटा पंजाब में अभी जस्ट उन्होंने शुरुआत करी है इसकी, ठीक है? ये देखो आपको दिखाता हूं मैं, ये है साइन लैंग्वेज, ठीक है? दिस इज द साइन लैंग्वेज, एंड ये इंडियन साइन लैंग्वेज है, ठीक है? अच्छा, अगर कोई पूछे कि सर कोई इन्वेंटर है क्या साइन लैंग्वेज का? देखो बेटा, कोई स्पेसिफिक इन्वेंटर नहीं है साइन लैंग्वेज का, राइट?
मतलब देर आर मल्टीपल पीपल या मल्टीपल लोग जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें कुछ ना कुछ योगदान दिया है या कंट्रीब्यूशन दिया है. सो देयर इज नो एक कोई कंट्रीब्यूटर नहीं है, मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हैं. ठीक है, सो ये इंडियन साइन लैंग्वेज है. ठीक है, ओके. सो कैन यू कॉन्करेंट लिस्ट. ओके श्लोक. सो बेटा कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है व्हेन सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉज. ठीक है, चलो कोई डाउट है बेटा श्लोक? ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से. डन. आगे बढ़ते हैं. सो प्लीज इसको आप फटाफट आंसर लिख लो. ठीक है, सो पंजाब इज द राइट आंसर. देखो बेटा, देख लिया आप लोगों ने? जस्ट अ सेकंड बेटा, एक सेकंड देना मुझे बेटा. ओके, हाँ, राइट इट डाउन बेटा, लिख लो इसको फटाफट. एक लास्ट में एक बात लिखिए जरा, देखो इस तरफ. So it follows the section 40 of the Rights of a Person with Disabilities Act of 2016. ठीक है, अब आपको पता है there's a particular act for it कि जो भी लोग जिनको जो बेसिकली जो people with disabilities हैं, ठीक है, उनको बेसिकली पर्टिकुलरली एक्ट बनाया हुआ है और उस एक्ट के अंडर बेसिकली उनको ये एक कहते हैं ना कि एक्सेसिबिलिटी देना कि यार आप जो है आपको एक्सेसिबल है कि आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो. क्योंकि बेटा हमें ना गवर्नमेंट का सिंपल सा एक फंडा समझ लो कि उनको हर एक लास्ट पर्सन तक पहुंचना है. ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंप्लीट करते हैं. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके हियर वी गो. चलो ट्राई करो इसको. The government has announced the establishment of North India's first nuclear power project in which state? नॉर्थ इंडिया का पहला. अच्छा कोई मुझे बताएगा कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, कहां पे था, क्या नाम है उसका? इंडिया का पहला. हम इंडिया का पहला कहां पे था बेटा? पोखरण में टेस्ट हुआ था. पावर प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं. पोखरण में भी टेस्टेड ऑन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज. ओके, वेरी गुड. जिन्होंने भी आंसर दिया है तारापुर, आप लोग बिल्कुल सही हैं. तारापुर बेटा, तारापुर कहां पर है? तारापुर इट इज इन, मैं लिख देता हूं, तारापुर इट इज इन महाराष्ट्र. एंड ये जो पावर प्लांट था तारापुर, ये 1969 में बना था. ठीक है बेटा, 1969 में ये पावर प्लांट बना था. और अभी तक हमारी इंडिया में टोटल 7 पावर प्लांट्स हैं. अभी मैं आपको अगली लिस्ट शेयर करूंगा. देयर आर ओनली 7 पावर प्लांट्स. तो अभी जो पावर प्लांट बनने जा रहा है प्रपोज अब कहां बनेगा बेटा? एनीवन कोई आंसर करेगा, ट्राई करेगा? वेरी गुड. बेटा नॉर्थ इंडिया लिखा है, बच्चे आंसर गुजरात कर रहे हैं. गुजरात नॉर्थ इंडिया में आता है बेटा, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं. ठीक है, ओके. राजस्थान और गुजरात दोनों नॉर्थ इंडिया में आता है. अच्छा, ठीक है. सो राइट आंसर इज यस, हरियाणा इज द राइट आंसर. बाय द वे जिन बच्चों ने आंसर दिया हरियाणा, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है. एंड ये एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरा मैं दिखा देता हूँ. ठीक है, जस्ट अ सेक, मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको पहले, फिर आपके साथ वो लिस्ट शेयर करता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली क्या है बेटा, ये नॉर्थ इंडिया का पहला पावर प्लांट होगा. ठीक है, इसको प्लीज लिख लो, और ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं साथ के साथ ना क्वेश्चन मार्क करता रहता हूँ. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, लाइक जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट जिनके आने के चांसेस हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्या पता आ जाए. ठीक है, चलो. सो इट इज लाइक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट. ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? ये पीडीएफ हमें मिल जाएगी अदिति. ठीक है, मैं भिजवा दूंगा बेटा, ये एक पीपीटी है, वैसे मैं शेयर कर दूंगा. ये आई शेयर दिस रिद्धि, आई शेयर दिस पीडीएफ, और आई मीन आई शेयर दिस पीपीटी विद यू गाइस. ठीक है, ओके चलो. सो अब एक बार देखो जरा, इस तरफ वापस आओ जरा, एक चीज आपको और दिखाता हूं मैं. इधर देखो बेटा, दिख रहा है आप सभी को? हाउ मेनी पावर प्लांट्स आर इन इंडिया? फटाफट देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा इसको. ठीक है, देखो जरा कितने हैं, हाउ मेनी, देयर आर 5. एक राजस्थान में है, एक करकरपुरम यानी आपका ये गुजरात में है, तापी में. उसके बाद एक तारापुर जो पहला था, फिर उसके बाद आएगा कर्नाटका. ठीक है, एंड मद्रास आपका कल्लापुरम में, सॉरी कल्लापक्कम में है. उसके बाद आपका एक ये तमिलनाडु में है, एंड द वन इज नरोरा यूपी में. ठीक है बेटा, इसको प्लीज ध्यान से लिख लेना. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर्स के. वो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम, जिसे कहते हैं सर क्राइस्ट के 6 अप्रैल वाले पेपर में करंट अफेयर्स करने के लिए. बेटा तान्या, आप करंट अफेयर्स बेसिकली यही आएंगे लास्ट 8 मंथ्स के या 12 मंथ्स के. आप यहीं से शुरू करो, पीछे से, लाइक मार्च से, एंड पीछे की तरफ जाओ. ठीक है, ओके.
माने आई शेयर दिस पीपीटी बेटा, वेट, मैं क्लास खत्म होने दो, क्लास को खत्म होने के बाद आई शेयर दिस पीपीटी, ठीक है। सर फर्स्ट पावर प्लांट कौन सा था बेटा? तारापुर, ये देख लो आप, ये रहा, दिस इज तारापुर, ठीक है, यानी महाराष्ट्र में है, 1969 में बना था, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई किड्स आर आस्किंग दिस वेयर आई कैन गेट पीपीटी, बेटा ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, सभी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आई विल शेयर दिस पीपीटी, ठीक है, विद यू गाइस। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को? एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? ओके ठीक है, वंडरफुल। चलो, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा, एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या अनाउंस करा है? इन्होंने कहा इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां बनेगा? दैट इज गोरखपुर, हरियाणा। एक और गोरखपुर है, तो कंफ्यूज मत होना, ये जो गोरखपुर है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक गोरखपुर यूपी में भी है, ठीक है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये गोरखपुर जो है हरियाणा वाला गोरखपुर है, ठीक है। राजस नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट अगर याद कर लोगे तो इट्स गुड, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिव्या पीछे जाना थोड़ा मुश्किल है, लास्ट में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी। ओके हियर वी गो। स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? चलो, इट्स वेरी सिंपल, इसका आंसर कोई भी कर सकता है, ट्राई करो। वेरी सिंपल आंसर। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं हो सकता? टूरिज्म सारे कह रहे हो हैं, कल्चर नहीं हो सकता? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ओके, मुझे लगा ही था कई बच्चे का आंसर करेंगे होम अफेयर्स। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को स्वदेश दर्शन से क्या लेना देना, है ना? जस्ट अ सेक, इज गोइंग टू बी, नो 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 नो, ठीक है। वेरी गुड, राइट, जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस स्कीम में, ये स्कीम जो है 2015 में, 2015 में ही लॉन्च हुई थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, आप सभी को पता है कि टूरिज्म जो है किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा एक चंक हो सकता है जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मॉलडीव्स, आपने सभी देखा मॉलडीव्स के साथ क्या हुआ था, देखा था अभी जब हमने बॉयकॉट करना शुरू करा था, क्योंकि इट्स कंप्लीटली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, राइट। किसी को याद है थोड़ी देर पहले अभी एक बॉयकॉट चला था, ठीक है, याद है किसी को? कुछ कुछ याद आ रहा है? ओके वंडरफुल। सो क्या हुआ, किसी भी कंट्री के लिए एक टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी हो सकती है, चंक हो सकता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटा कि किसी भी कंट्री में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है टूरिज्म, ठीक है। विल प्रमोट लक्षद्वीप, यस, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, बट स्टिल कुछ लोग नहीं मानते बेटा। उनको मॉलडीव्स ही जाना है। चलो, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्कीम का नाम था बेटा स्वदेश दर्शन स्कीम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेंशन करा हुआ है ये रहा, स्वदेश दर्शन स्कीम। द स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू डेवलप सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया बेटा, सस्टेनेबल डेवलप। सस्टेनेबल मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज सस्टेनेबल? and it is 100% centrally funded scheme. The ministry provide a financial assistance to state. बताओ बेटा, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बताओ क्या होता है? वेरी गुड, जहां पे को एग्जिस्टेंस हो विद द एनवायरमेंट, ठीक है, साथ का विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी, बिल्कुल सही, एनवायरमेंट नीड्स, वेरी गुड, ठीक है। सो वंडरफुल, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको लिख लेना बेटा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं, हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन इंडिया? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चलो एक 134, 21, 9, सारे चलो ट्राई करो, ट्राई करो, 23, 25, 43, 43, ओके, 43, 8, 7, 17, और जिनके लास्ट में आंसर आ रहा है ना 43, बेटा गूगल मत करो। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही। बाय द वे जिन्होंने भी आंसर दिया 43, आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, 43 इज द राइट आंसर। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप एक बात बताओ, कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी, ये कौन बताता है, कौन डेजिग्नेट करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? वेरी गुड, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ, वेट, ये देखो,
आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे? ओह सॉरी, जस्ट अ सेक। आपको कुछ दिख रहा है बेटा? ये मैप नजर आ रहा है? दीज आर ऑल 43 कल्चरल साइट्स हमारी, ठीक है? ये हमारी 43 कल्चरल साइट्स हैं। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, बट ध्यान से एक बार देख लो इसको, ठीक है? क्लियर? सो हाउ मेनी साइट्स आर देयर? देयर आर 43 साइट्स, ठीक है? एंड अभी रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? असम। असम की एक साइट है मोइदाम। अहोम डायनेस्टी है ना? अहोम डायनेस्टी असम की बहुत फेमस डायनेस्टी है, एंड वहां के जो उनके बरियल ग्राउंड्स हैं, उनके बरियल ग्राउंड्स हैं, वो बेसिकली क्या है बेटा? बरियल ग्राउंड्स है वहां पे, ये उनको वहां पे डाला गया। इट्स लाइक जस्ट लाइक ये समझ लो कि पिरामिड है ना, वैसे ही कुछ कुछ ये भी है मोइदाम्स, ठीक है? चलो, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? पिछले साल बेटा तान्या, इट वाज एडेड लाइक जस्ट लास्ट ईयर, ठीक है? अभी पिछले साल ही ऐड हुई थी, ठीक है? चलो 2024 में, एंड देयर आर 43, प्लीज कहीं मेंशन कर लेना, लिख लेना 43 साइट्स आर देयर। चलो लेट्स मूव करते हैं। दिव्या, असम में देयर इज अ प्लेस, ठीक है, कॉल्ड एज मोइदाम, ठीक है? मोइदाम जो है बरियल ग्राउंड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, आपने पिरामिड देखे हैं? सबने पिरामिड्स देखे हैं ना? पिरामिड्स में मम्मीज निकलती हैं, राइट? देखा है ना? देखा है ना? वैसे ही बेसिकली मैदान में। अब यहाँ पे क्या, ये भी बरियल ग्राउंड्स ही है बेटा, ठीक है? लेकिन किसके? अहोम डायनेस्टी के। अहोम डायनेस्टी का कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना बेटा। मतलब आई मीन मुगल्स हर जगह तक पहुंच गए थे, बट अहोम डायनेस्टी को टच भी ढंग से नहीं कर पाए, ठीक है? चलो, एक बड़ा फेमस बैटल है, बैटल ऑफ सराय घाट, कभी टाइम मिले जरूर पढ़ना। नहीं नहीं एंजल, ऐसा नहीं है बेटा। आई हेल्प यू आउट एंजल, जस्ट अ सेक बेटा, अभी बात करेंगे इस पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जरा देखो एक बार। Which organization has published the United Nations World Water Development Report? Anyone? अच्छा, इससे मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले, जस्ट कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे गया है। कब होता है वर्ल्ड वाटर डे? एनीवन? वर्ल्ड वाटर डे गया है अभी कुछ दिन पहले, कब होता है वर्ल्ड वाटर डे? ट्राई करो। ट्राई करो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? वर्ल्ड वाटर डे। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है 22 मार्च, आप लोग बिल्कुल सही है। इसको कहीं लिख लो बेटा, राइट इट डाउन समवेयर। सो इट्स 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे होता है, ठीक है? ठीक है, चलो वेरी गुड। अब चलो जो बताओ, इसको किसने पब्लिश करा इस रिपोर्ट को? जस्ट अ सेक, एनीवन? कोई ट्राई करेगा? कोई ट्राई करेगा इसको? वेरी गुड, वंडरफुल। चलो गुड। सो एक बात बताता हूं मैं। देखो ये जो रिपोर्ट है ना बेटा, ये हर साल यूनेस्को पब्लिश करती है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आज यूएन के बारे में बात करूंगा, ठीक है? एक सेकंड मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यूनेस्को पब्लिश करती है, ठीक है? एवरी ईयर पब्लिश करती है, ठीक है? और थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे थोड़ा यूएन के बारे में। ये आपके सामने एक कंप्लीट, मैंने आपके सामने एक डायग्राम दिखाया है, इसमें आपको समझा दूंगा यूएन। कोई बताएगा यूएन कब बना था बेटा? यूनाइटेड नेशंस कब बना था? एनीवन? थोड़ा बात कर लेते हैं इसके ऊपर, यूएन के ऊपर थोड़ा शॉर्ट नोट बनवा दूंगा आपको मैं। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू यूएन, यूनाइटेड नेशन बना था, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। 1948 नहीं बेटा, 1945। ईयर डेट क्या थी जिस दिन हम यूएन डे मनाते हैं? यूएन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर, एंड कब बना था? 1945। अच्छा एक बात बताओ, यूएन का पहले नाम क्या हुआ करता था? लाइक उसके बाद नाम बदला भी गया, नॉट मतलब एक होता है प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन, क्या था बताओ मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी बेसिकली नाम लिया है लीग ऑफ नेशंस। बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक है? लीग ऑफ नेशंस इज द राइट आंसर।
प्रीवियसली बेसिकली इसका प्रेडिसेसर है, मतलब पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन कब खत्म हुआ था? 1918 में, बिल्कुल सही। एंड उसके बाद क्या हुआ कि सारी जितनी भी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, उन्होंने कहा चलो हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि 1939 आते आते एक पेंटर पूरे यूरोप का मैप ही पेंट कर देगा। इफ यू नो यू नो। मैं किस पेंटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, सो 1939 में क्या हुआ था? एनीवन इन द क्लास? यस, बिल्कुल सही। या बिल्कुल सही। हाँ हर्षित आ रही है बेटा, ठीक है। बिल्कुल सही। 1939 में बेसिकली पोलैंड पे इन्वेजन शुरू कर दिया था, ठीक है, किसने? हिटलर ने, ठीक है। सो बाय द वे ही वाज अ पेंटर बाय पैशन, और उसको ड्रॉप भी करा था शायद उसने, ठीक है। सो डिसाइडेड टू ब्लेम द एंड या दीपिका, बिल्कुल सही, ठीक है। हॉलोकास्ट उसके बाद से शुरू हुए थे, तो उससे पहले भी हो ही रहे थे, लेकिन हाँ मेजरली सामने आ गए उसके बाद से, ठीक है। ये से वैशांत, ठीक है बेटा, चलो। एंड यूएन कब बना बेटा? 1945 में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद यूएन बनाया गया। अच्छा, थोड़ा सा यूएन की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा यूएन के जो मेजरली अगर बात करूं, मेजर ऑर्गन्स कितने हैं, मेजर ऑर्गन कितने हैं बेटा? ये आपके सामने है, ठीक है। देखो जरा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बेसिकली एक ही जगह है दोनों, ठीक है। एंड द इट इज सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और कहाँ गया, मैं लिख देता हूँ, सेक्रेटेरिएट जिसे हम कहते हैं, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। एंड द लास्ट वन ट्रस्टीशिप काउंसिल बेटा, वो इनएक्टिव है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है, पता है कब से? 1994 से इनएक्टिव है वो, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ पलाव, ठीक है। पलाव एक आइलैंड नेशन है, उसके लिबरेशन के बाद से वो इनएक्टिव है। सो अब देखो इसमें, देखो एक चीज देखो जरा, समझो कि यूनाइटेड नेशंस में जो ये जनरल असेंबली है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड पार्लियामेंट, ठीक है। तो समझना, एक मिनट बेटा, मैं लिख दूंगा, लिख दूंगा बेटा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। आपकी जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर 193 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स? एंड सबसे जो रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है वो 2012 में ऐड हुआ था, साउथ सुडान। इट वाज साउथ सुडान जो ऐड हुआ था। जस्ट सही बेटा, एक सेकंड देना मुझे। मैं विजिबल हूँ बेटा? यस, ठीक है। तो एक बार ना थोड़ा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ, मैंने बोला ना कि सबसे रिसेंट मेंबर कौन बना है बेटा? साउथ सुडान, 2012 में से, ठीक है, क्लियर। एंड अगर मैं बात करूं तो इसमें दो ऑब्जर्विंग मेंबर भी हैं, 193 प्लस 2। दो ऑब्जर्विंग मेंबर कौन कौन से हैं? एनीवन, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, कोई ट्राई करेगा बेटा? वेरी गुड, पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी या होली सी, ठीक है, ओके। इशप्रीत, 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, ठीक है बेटा। माई वॉइस इज बिट लो। बेटा मेरी आवाज लो है क्या थोड़ी सी? भावना को कह, भावना शी आपकी आवाज काफी लो है। बेटा प्लीज चेक योर, आपके डिवाइस एक बार देख लो, ठीक है। पैलेस्टाइन एंड होली सी, दीज आर टू, देखो ध्यान से बेटा, दीज आर टू ऑब्जर्विंग नेशंस, ठीक है। अब थोड़ा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करता हूं मैं। आप सभी को पता है बेटा, सिक्योरिटी काउंसिल इज मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ द यूएन, ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल है 15 मेंबर्स, ठीक है। जिसमें से कितने, 5 जो है परमानेंट है एंड 10 जो है वो आप समझो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। अब बात करो अगर 5 परमानेंट, तो उनके पास है वीटो पावर। व्हाट इज अ वीटो पावर बेटा? क्या होती है वीटो पावर? आयुष, ऑब्जर्विंग नेशन मतलब होता है इन सिंपल कि भाई 193 मेंबर्स हैं, वो जो भी आपके डिसीजन ले रहे हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड केशवी, वोटिंग पावर होती है, लेकिन कैसा वोटिंग पावर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वीटो पावर बेसिकली एक नेगेटिव पावर होती है, ठीक है। निगेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज निगेट कर। एग्जांपल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल इन 4 नेशंस ने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है एक चीज पे, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है उस पे हम लोग ना एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट बाकी 10 मेंबर भी एग्री कर रहे हैं, यानी टोटल 14 मेंबर्स एग्री कर रहे हैं। लेकिन चाइना ने कहा नहीं, आई डोंट एग्री विद यू गाइस, एंड उन्होंने कहा वीटो कर दो। एग्जांपल देता हूं मैं। अजहर मसूद, आई गेस अजहर, हाँ महमूद था, अजहर महमूदी था। तो बेसिकली ही वाज अ यूएन डेजिग्नेटेड, एक लिस्टेड आई मीन आतंकवादी है, ठीक है। सो टेररिस्ट है, उसको कोशिश बहुत करी इंडिया ने कि उसको डेजिग्नेट करा जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि चाइना ना बार बार वीटो कर रहा था उस चीज को, ठीक है। अजहर मसूद को होने ही नहीं दिया बेसिकली,
ठीक है। खैर, सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चलती है बेटा राजनीति। यस, इंडिया को भी देखो इसमें कंट्रोवर्सी है कि क्या इंडिया को ऑफर करी गई थी, नहीं करी गई, तो इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। खैर, अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। इंडिया नीड्स अ परमानेंट सीट। चांसेस बहुत ज्यादा है कि ओवर द पीरियड टाइम क्या पता हमें मिले, क्योंकि देखो बेटा, अब हम वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी भी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। और जितनी भी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ब्राजील जैसी कंट्री, इंडिया जैसी कंट्रीज, आपकी फिलीपींस जैसी कंट्री, या ऐसी कंट्रीज जो बहुत इकोनॉमिकली बहुत एडवांस होती जा रही हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको भी अपना एक चीज समझो कि एक एक ब्लॉक तो क्रिएट होगा ही ना। अब ब्रिक्स क्यों को टक्कर देता है? आपने ब्रिक्स का नाम सुना सबने? व्हाट इज ब्रिक्स? एनीवन इन द क्लास? वेरी गुड। नहीं नहीं, इट इज नॉट एंटी डॉलर थिंग, सॉरी, यस इट्स एन अलायंस, ठीक है। और भी कंट्रीज में ऐड हो रही है, बिल्कुल सी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही, एक अलायंस है। तो अब क्या है कि ये जो ऐसी अलायंसेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि क्या होता है, ओवर द पीरियड टाइम जो रेलेवेंस है ना यूएन की, वो कम होती जा रही है, ठीक है। चलो, सो कोई डाउट तो नहीं आता बेटा? अब अगर मैं बात करूं तो आपका, अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मैं बात करूं, तो एक चीज और वो करती है, वो क्या करती है बेटा, अपना एक पीस कीपिंग फोर्स भेजती है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। आपको पता है इनको कहते हैं ब्लू हेलमेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू हेलमेट्स बोलते हैं, क्योंकि ब्लू कलर के हेलमेट और कैप्स पहनते हैं, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट बोलते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में जाके ऑब्जर्व करना। वो लड़ने नहीं जाते, वो दोनों को छुड़ाने या फिर ऑब्जर्व करने जाते हैं, ठीक है। क्लियर? ये सुनो, कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बेटा इसमें ना कई सारी आपके, फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा, ये आप जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आपको, यूनेस्को, फाओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी है बेटा, ये आपके ना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वर्ल्ड टूरिज्म, बाय द वे, ट्रेड नहीं है बेटा, ये टूरिज्म है। डब्ल्यूटीओ यहाँ पे टूरिज्म है, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर वीटो के एडवांटेज क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल एडवांटेज है। लेट सपोज कोई कंट्री है, चाइना ही एग्जांपल ले लो, उसके मन की बात नहीं हो रही है, उसकी मन की बात नहीं मानी जा रही है, तो क्या होगा बेटा? वो कहेगा कि ठीक है, मैं वीटो कर रहा हूँ, आपको जो फॉलो करना है करो, मैं इस पर्टिकुलर इस प्रस्ताव को, या इस जो भी आपने आगे मुझे रखा है मेरे आगे, मैं इसको वीटो कर रहा हूँ, ठीक है, बात खत्म। जो भी हम ओपिनियन दे रहे हैं उस पर वीटो यानी नेगेट कर दूंगा। पावर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, भावना, ठीक है बेटा, FAO की फुल फॉर्म, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करें। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इज इंडिया देयर इन द टेम्पररी लिस्ट फॉर, यस अहान, इंडिया है अभी करेंटली, ठीक है, अभी 2025 इंडिया है, ठीक है। सो 2 साल के लिए था इंडिया, अभी है फिलहाल। सो इज ऑब्लिगेशन टाइप ऑफ, ठीक है, डन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। सो यूएसए यूजेस वीटो पावर टू अवॉइड एनी डिसीजन अगेंस्ट इट इज इट इंटरेस्ट। बिल्कुल आयुष, यूएस तो करता है बेटा। देखो, हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का? एनीवन? यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल सही। सो वॉशिंगटन में नहीं है बेटा नहीं, बेल्जियम में भी नहीं है, ठीक है, नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं है बेटा, इट इज इन न्यूयॉर्क, ठीक है। मैनहट्टन, नाम सुना होगा आपने मैनहट्टन का, टर्टल बे, मैनहट्टन, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है, टर्टल बे, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, ठीक है। नहीं बेटा, नॉन परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर नहीं होती। वीटो पावर सिर्फ इन 5 लोगों के पास है, इन्हीं 5 कंट्रीज के पास है। चाइना, रशिया, ठीक है, यूक्रेन, देख ध्यान से, सॉरी, चाइना, रशिया, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका यानी यूएसए, एंड यूके, ठीक है, इन्हीं के पास है। याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है, इन्हीं के पास है। आपको लिखना है तो कहीं लिख लो प्लीज इनको, ठीक है। और इनका 2 साल का एक नॉन, जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका 2 ईयर का टेन्योर होता है। क्लियर? यस। चलो आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। एक सेकंड बेटा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके चलो नेक्स्ट आगे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। बाय द वे ये एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक रीजन में हुई है, इंडो पैसिफिक रीजन, याद रखना, बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, और अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। एनीवन, किसने होस्ट करा था सी ड्रैगन? ओके, जापान, सब जापान कह रहे हैं, ड्रैगन सुन के जापान याद आ गया बट द राइट आंसर इज यूएस, ठीक है बेटा, दिखाता हूं मैं।
सो यूएस ने होस्ट करा था, ठीक है, याद रखना ये चीज, और इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था इसके अंदर। और कहाँ पे होस्ट करा था ये याद रखना बेटा, ये जो रीजन है ना आपका इंडो पैसिफिक रीजन, आपको पता है ये जो रीजन है अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं, किसकी वजह से पता है? एनीवन? वेरी गुड, चाइना। एंड चाइना क्लेम ओवर साउथ चाइना सी, ठीक है, बिल्कुल सही। एक सेकंड बेटा दिखा रहा हूं मैं, एक सेकंड में दिखा ही रहा हूं मैं आपको, मैप पे दिखा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, एक सेकंड देना बस मुझे। आई गेस मैंने पुट करा है मैप की नहीं, मैं जस्ट अ सेकंड में देख लेता हूं एक बार, शायद मैंने मैप डाला है। जस्ट अ सेक, एक तो एक्सरसाइजेज हैं, लेट मी जस्ट चेक, वेट आई शो यू, जस्ट जस्ट अ सेक, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड देना बस मुझे। हम्म, बेटा एक सेकंड ना, आई शो यू जस्ट अ सेक। हियर वी गो। माय स्क्रीन विजिबल बेटा, दिख रही है आप सभी को? इज इट विजिबल? ओके ठीक है। नो, नॉट विजिबल। बेटा मैंने अभी मैप शेयर करा, दिख रहा है आप सभी को? ये दिख रहा है बेटा आपको, ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये इंडियन ओशन रीजन ये है पूरा, ठीक है। और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका, यहाँ देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये कुआलालंपुर से होते हुए ये कर्जत दिख रहा है बेटा, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और ये है साउथ चाइना सी, ठीक है, ये है साउथ चाइना सी, ये पूरा। और ये है पैरासल आइलैंड बाय द वे, ठीक है। ये जो एरिया है बेटा, ये चाइना पूरा क्लेम करता है, कंप्लीट एरिया अपना खुद का क्लेम करता है, ठीक है। और एक चीज बताता हूँ, चाइना अगर पूरा एरिया क्लेम कर रहा है तो चाइना जो है कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ जो मैरीटाइम मूवमेंट है उसको भी रोकने की कोशिश करता है, उसको पूरा अपना हक जताने की कोशिश करता है, कहता है सब हमारा ही है। और बेटा ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस पर्टिकुलर एरिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं इसे। आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड की अगर बात हो, 70 to 75% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है पर्टिकुलर इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है, ठीक है बेटा। सो ये काफी अच्छा, मतलब आप समझ लो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। और यहाँ पे देखो अंडमान दिख रहा है बेटा, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं आप सभी को, ये, ठीक है, बिल्कुल सही माता, उसका बस चले तो पूरा वर्ल्ड क्लेम कर ले एक्चुअली। तो थोड़ा असर्टिव नेचर है उसका, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपना नाम बदल दिए थे, ठीक है। खैर, सो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो पर्टिकुलर एरिया है अक्सर चाइना यहाँ पे अपनी वेसल्स भेजता रहता है, ठीक है। और किसी भी अपने पर्पस उसको कहते हैं कि जी हम मैरीटाइम ना रिसर्च के लिए आए, बट उसका जो मेजर पर्पस होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे आके कुछ ना, आप समझ लो इंडिया के अगेंस्ट या उसके आसपास जो कंट्रीज है उनके अगेंस्ट क्या करता है बेटा, स्पाई करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक्सपेंशन तो बिल्कुल है अभी, बिल्कुल सही, उसकी पॉलिसी एक्सपेंशन पॉलिसी है उसकी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा आपको ये पीपीटी दिख रही है, कैनवा की स्क्रीन आ रही है आपके सामने? कैनवा की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड मैं थोड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, हियर वी गो। सो नेक्स्ट, तो उसको प्लीज लिख लो, ये यूएस ने होल्ड करी थी, ठीक है, यूएस ने बेसिकली होस्ट करी थी, लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन समवेयर। एंड ये किस किस कौन कौन था साथ में अलोंग विद दैट? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा क्वाड पता है आपको क्या है बेटा? एनीवन? व्हाट इज क्वाड? ये स्क्वाड में तेरा 4 कंट्रीज, जिसमें है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। बाय द वे साउथ कोरिया ने भी पार्टिसिपेट करा था इसके अंदर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट करा था। और ये कहां पे हुई थी बेटा? एंडरसन एयर फोर्स बेस, गुआम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यूएस, इंडिया एंड जापान फ्रेंड्स, नो दीपिका, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखना बेटा। हम किसी को भी किसी भी कंट्री को अपना दोस्त नहीं कह सकते, या हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तो बेटा दोस्त हैं, जब जरूरत नहीं है तो दुश्मन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? प्राची बेटा
डिपेंड्स, ठीक है, वैसे एक साल का हम लेके चलते करंट अफेयर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं दिखा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। चलो, ये कुछ मेजर एक्सरसाइजेस है बेटा जो इंडिया करती है अलॉन्ग विद अदर अदर कंट्रीज, मतलब ये 1 to 1 एक्सरसाइजेस होती है। चलो देखो एक बार, बांग्लादेश का जैसे हम एक्सरसाइज संप्रीति करते हैं, चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्सरसाइज, थोड़ा बता दूं मैं तुम्हें। बेटा एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे वो सुबह वाली पीटी नहीं, कि सुबह उठ के और स्कूल में जो पीटी करते हैं वो नहीं। बेटा एक्सरसाइज का मतलब है जब हम अपने टैक्टिक्स आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, एक मॉक ड्रिल्स करते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो तो आप क्या करते हो, हम ये फंसते हैं तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आपस में शेयर करते हैं, ठीक है, टैक्टिक्स शेयर करते हैं, ठीक है, वेपन्स की वेपन्स की नॉलेज शेयर करते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, बिल्कुल सही। तो ये वो है। और एक और बात ध्यान रखना कि ये जो जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो फ्रेंडली नेशन के साथ होती हैं, फ्रेंडली नेशन के साथ। हम किसी भी ऐसी कंट्री के साथ नहीं करेंगे जो बेसिकली हमें पता है कल को आके हमें अटैक कर सके। अभी चाइना के साथ देखो जरा, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड है। तो ऐसा नहीं कि बहुत फ्रीक्वेंट होती है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंट नहीं करेंगे, हम बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करते, हम करते हैं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करते हैं, और उतना ही शेयर करते हैं जितना जरूरत है उनको, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? क्लियर। इसमें तुम्हें पाकिस्तान का नाम कहीं दिखेगा नहीं दूर दूर तक, ठीक है। यस कृतिका। ओके चलो, और एक और चीज दिखाता हूं बेटा, एक ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं जहां पे मल्टीपल कंट्रीज इंवॉल्व होती है, जैसे मालाबार, ठीक है, वरुणा, ठीक है। ये सब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसे हैं जहां पे मल्टीपल कंट्रीज इंवॉल्व होती हैं, ठीक है। यस जी हम, ठीक है। डन बेटा, क्लियर सबको? चलो वंडरफुल। सर पॉलिटिक्स तो हर जगह है, तो फ्रेंडली नेशंस कैसे डिटरमाइन होते हैं? बेटा फ्रेंडली नेशन ऐसे डिटरमाइन होते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने आपका साथ दिया हो, फॉर एग्जांपल यूएन में आपका साथ दिया हो, या आपके बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, कंट्रीज हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं या अच्छे फ्रेंडली नेशन जिनके साथ ट्रेड अच्छा होता है, नोटिस करना। मैं चाइना एक एक्सेप्शन है बाय द वे, चाइना एक एक्सेप्शन है, ठीक है। थोड़ा चाइना के साथ थोड़ा हमारा एक्सेप्शन रहता है हमेशा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के उनके चांसेस कम होते हैं। अपना फ्रेंड मान सकते हो तो कॉन्फिडेंशियल इन्फो कैसे, नहीं बेटा, हम कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फो नहीं शेयर कर रहे हैं उनके साथ, हम लिमिटेड चीजें ही शेयर करते हैं। अगर हर चीज शेयर करने लगे तो कल को वो हमारे अगेंस्ट भी तो यूज हो सकती है ना। सर इंडिया इज नॉट इन G7, यस कॉमन, इंडिया इज नॉट इन द पार्ट ऑफ G7 बाय द वे, ठीक है। क्लियर। कौन कौन है G7 में, मैं बताता हूँ। यूएस है, कनाडा है, कौन बताएगा? यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। दीज आर G7 कंट्रीज, ठीक है। बाय द वे रशिया भी हुआ करता था, बट रशिया को 2014 में इन्होंने किक आउट कर दिया था आफ्टर दी, आपको पता है कि क्रेमिया को कैप्चर करने के बाद। यस बिल्कुल सही दीपिका, वेरी गुड, ठीक है। यस क्रेमिया रीजन जो है उसके बाद रशिया को उन्होंने निकाल दिया था। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा जी का मतलब है ग्रुप, ठीक है। सरगुन बेटा मैं दिखा दूंगा, रुक जाओ बेटा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है, आंसर मैं आपको दिखा दूंगा 4 का, रुक जाओ बेटा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, मैं आखिरी में जब टाइम 5-7 मिनट बचेंगे तो मैं सारे आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। आप पीछे आगे चलो। इंडिया हैज द बेस्ट ट्रेड विद विच कंट्री? मेहुल, ट्रेड की बात करो तो वैसे तो हमारा ट्रेड जो है मेजरली सारी कंट्री से करते हैं, बट हाँ मेजर जो ट्रेड हमारा चाइना से ही होता है, आपको पता है। और हम डेफिसिट में हैं उल्टा, पता है कोई बात? और 100 बिलियन डेफिसिट, प्लस 100 बिलियन डेफिसिट में हमेशा रहते ही रहते हैं हम लोग आसपास, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज गंभीर रिवर was recently seen in which news, primarily located in which state? गंभीर रिवर, यूएई बेटा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, अच्छा दोस्त है भी, ये कह सकते हो, ठीक है। कर्नाटका, राजस्थान, ओके, कर्नाटका, राजस्थान, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओके, ठीक है। बेटा आप लोग मेरे को, मतलब मुझे ही आप ऑप्शन दे देते हो, मुझे ही आंसर करना पड़ता है, ठीक है। राइट आंसर इज बाय द वे राजस्थान, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, राजस्थान इज द राइट आंसर। मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, ये है राजस्थान का मैप। एंड ये देखो आप गंभीर रिवर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। देखिए सभी को, ये लूनी रिवर, बाय द वे लूनी रिवर का नाम सुना आप लोगों ने? और ये सांबर लेक, दिख रहा है आप सभी को? दिखा? साबरमती, वेयर इट इज, आई गेस आई पुट द रॉन्ग मैप, ओके। सॉरी बेटा, मैंने, मुझे लगता है शायद मैंने गलती से रॉन्ग मैप पुट कर दिया यहाँ पे। कोई बात नहीं, मैं अभी आगे दिखा दूंगा नेक्स्ट में, ठीक है। ओके, सो एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ राजेश बिल्कुल सही।
देखो मैं फिर कहता हूँ बेटा राजेश, हमारे ट्रेडिंग रिलेशन जिन कंट्री के साथ अच्छे हैं उनके साथ हमारे ओवर द पीरियड टाइम रिलेशनशिप अच्छे ही रहते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ दिव्या आई नो, ठीक है दिव्या मुझे पता है, बस एक सेकंड देना अपना बेटा, ठीक है। बताता हूँ बेटा न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना अभी कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, ठीक है। सो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक रिप्लाई मांगा है, क्योंकि जो इनकी जो सप्लाईज थी ना, फ्लड एक्चुअली क्या होता है, हर हर एक रिवर का अपना एक फ्लड प्लेन होता है। आपको पता है क्या होता है फ्लड प्लेन्स, एनीवन? जब रिवर में पानी बहुत ज्यादा होता है फिर क्या होता है, वो ओवर द पीरियड एक्सपैंड करती है, ठीक है। इज इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंडली नेशंस? यस माधव, इंडिया रशिया आर फ्रेंडली नेशंस बेटा, ठीक है। क्लियर? और कुछ पूछना है बेटा? स्पैम मत करो बेटा, ऐसे ही पूछ लो आप मुझे, ऐसे ही पूछ लो बेटा, ठीक है। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। सो मैं गंभीर रिवर की बात कर रहा हूँ बेटा, ये ना जो रिवर है ये सीजनल रिवर है, ठीक है। इसलिए शायद मैंने मैप में दिखा नहीं। इट्स अ रिवर और इसे उतंगन भी कहते हैं। ये है उतंगन रिवर, ठीक है। और ये सीजनल रिवर है। रिवर दो तरह की होती है, पता है? कौन सी दो तरह की होती है? हार्दिक आऊंगा बेटा। एनीवन? विच टू टाइप्स ऑफ रिवर आर देयर? पेरेनियल, पेरेनियल एंड सीजनल, वेरी गुड। एग्जाम्पल दो जरा, एक एक एग्जाम्पल दो पेरेनियल और सीजनल का। सीजनल मतलब होता है मेहुल, जब कहीं पहाड़ों में बारिश होती है ना तब वो रिवर बहती है, ठीक है। तब वो रिवर फॉर्म होती है और बहती बहती है वो, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, ओवर द पीरियड टाइम वो रिवर जो है सूख जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल पेरिनियल के एग्जांपल बिल्कुल गंगा यमुना, दीज आर पेरिनियल, मतलब हमेशा आपको उसमें पानी मिलेगा, ठीक है। गुड। चलो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको बस, मैं आपको मैप में शो करता हूँ। उतंगन होगी यार, इसमें नहीं तो मैं आप दिखा देता हूँ आपको। कोरिया आई शेयर यू, ठीक है, शेयर विद यू गाइस, ठीक है। इसमें नहीं है आई गेस, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि पेरेनियल रिवर है तो इसमें नहीं है, सॉरी आई मीन सीजनल रिवर है इसलिए इसमें नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, चैलेंजर 150 इज अ ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैलेंजर 150, चैलेंजर 150 ग्लेशियर्स पे बहुत अच्छी रिसर्च करता है, ठीक है। उसके आसपास रिसर्च बहुत अच्छी करता है। किसने करा बताओ? ओके ट्राई करो, सारे ट्राई करो बेटा। किसी ने भी, किसी ने भी यूनेस्को नहीं बोला, क्यों यूनेस्को नहीं हो सकता? किसी ने भी यूनेस्को नहीं बोला, किसी ने एक ने यूनेस्को नहीं बोला। अच्छा बोला, ओके ओके कृतिका, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, जिन्होंने भी यूनेस्को बोला आप लोग बिल्कुल सही हैं, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। यूनेस्को ने शुरुआत करी है, ठीक है। क्लियर? अब इसको देखो जरा, पढ़ो यहाँ पे। सो साइंटिफिक साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑन द सी फ्लोर एक्सपोज्ड बाय द A84 आइसबर्ग, ठीक है। आइसबर्ग्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उसमें ना नई नई डिसीज, जो आप उसमें ना नई नई स्पीसीज जो है वो डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। एक आइसबर्ग है जॉर्ज, ये जॉर्ज सिक्स आइस शेल्फ, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये ध्यान से पढ़ना है इस पे, ठीक है, ध्यान समझना है इस चीज को। ये जो आइसबर्ग है ना, इस पे कुछ ना कुछ एक आप समझो कि बहुत सारी स्पीसीज हैं। आपको पता है आइसबर्ग जो है टूटते भी रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इस पे कई सारे स्पीसीज जो है टूट के निकल भी जाते हैं। आपको पता है एक आइसबर्ग है जो अभी रिसेंटली टूटा हुआ है, जो सबसे बड़ा आइसबर्ग माना गया है। पता है किसी को इसके बारे में? एनीवन? जो फ्लोट कर रहा है नियर बाय ग्रीनलैंड के आसपास, पता है इसको? और उस पे एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो कई सारी स्पीसीज हैं जो या साइज ऑफ बेल्जियम, बिल्कुल सही श्रेणी दी, एक्चुअली इट्स साइज ऑफ बेल्जियम, ठीक है। लार्जेस्ट आइसबर्ग, बिल्कुल सही आयुष, क्या नाम है उसका? एनीवन? जॉम्बी वायरस तो मिला था एक में, हाँ कृतिका, मिलता रहता है कुछ ना कुछ। लार्जेस्ट आइसबर्ग का नाम क्या है? चलो बताओ मुझे, हिंट देता हूँ, ए से शुरू है। एनीवन ट्राई करो, गलत बोलोगे कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगा, चलो। बिल्कुल सही, A23A, ठीक है। A23A23A, ठीक है। सही, बिल्कुल सही, A23A, बिल्कुल सही, कैपिटल A23A, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। और मुझे पता है आपने कहां से आंसर दिया है, ठीक है। ये नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल था कि आपको पता हो, लेकिन स्टिल
कोई बात नहीं, गूगल करके आंसर दे, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं, चलो। ओके, यस यस, आई नो गूगल बाबा, आई नो, ठीक है, चलो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज इसके बारे में लिख लेना। ये जो चैलेंजर है 150, किसने शुरुआत करी है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को ने। ओके बेटा, ये नेमिंग होती है इनकी, भावना, नेम होती है, A23A, ये ना नेमिंग की है, कोड नेमिंग की जाती है इनकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। हु वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज? पहले तो बताओ, स्टॉकहोम कहां पर है? स्टॉकहोम क्या ये किसी कंट्री की कैपिटल है? क्या ये किसी कंट्री की कैपिटल है स्टॉकहोम? वैसे मुझे स्टॉकहोम से बहुत सारी चीजें याद आती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉकहोम से मुझे याद आता है सिप्री। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाम सुना है इसका किसी ने? ये मल्टीपल इसके इंडेक्सेस आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पता है? अच्छा, स्टॉकहोम सिंड्रोम, ओके, हाँ ठीक है, यस। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, बाय द वे बेटा। स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, ठीक है, स्वीडन की कैपिटल है। एंड वहां पे ना मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन याद है, सिप्री, ठीक है। सिप्री काम क्या करता है बेटा, आम जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितने भी फोर्सेस हैं, तो उनका एक इंडेक्सेस लाता रहता है वो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, श्रेया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बड़ी जल्दी आंसर आ गए तुम लोगों के। श्रेया, इंडेक्स का मतलब होता है बेटा रैंकिंग, ठीक है। इंडेक्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री स्पेंडर, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। तो टॉप पे कौन है? हु इज इन द टॉप, जो सबसे ज्यादा स्पेंड करता है? यूएसए, ठीक है। देन देन कौन करता है? देन चाइना, देन रशिया, देन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही। सो ये क्या है, मिलिट्री स्पेंडर्स हैं, ठीक है, जो स्पेंड करते हैं पैसा। सर, इंपॉर्टेंट रैंकिंग की क्लास कब लूंगा? लूंगा बेटा, फिक्र मत करो, लूंगा, ठीक है। सर, टेल मी अबाउट द पार्ट ऑफ लैंड विच इज एस्टिमेटेड टू ज्वाइन इंडिया इन फ्यूचर। खुशबू दया, लाइक देखो, ये ना बातें हैं, ऐसे तो मैं बता दूं कि कंट्रोवर्शियल हैं कई सारी चीजें, जैसे म्यांमार इज वेरी नो कीन टू ज्वाइन आवर कंट्री, बट ये सब ऊपर ऊपर की बातें बेटा, इसमें कोई खास रिपोर्ट्स नहीं है। एक न्यूज अभी कुछ दिन पहले आई थी, भूटान वांट्स टू ज्वाइन अस, ठीक है। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है, तो हम इसको डीप में नहीं जाएंगे लेके इसको। प्राची, अभी बात करते हैं आखिरी में, ठीक है, मुझे ध्यान दिलाना आपका, आखिरी में बात करते हैं, लास्ट में। ठीक है, एक सेकंड रुको बेटा, जस्ट अ सेकंड। चलो, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर दिया, गंतर ब्लॉस, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, ठीक है। इनको बेसिकली क्या मिला है? इनको इस साल का ये रेनॉल्ड 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है, ठीक है, लिख लो। और किसी बच्चे ने पूछा, सर ये प्राइस किस पर्पस के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है किस पर्पस के लिए होगा ये वाटर प्राइस? बेटा, सर पॉलिटिकल साइंस बुक में लिखा है कि यूरोप हैज सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। बेटा, आपने वर्ड यूरोप यूज करा है, कंट्री मैंने वर्ड कंट्री यूज करा था, एक डिफरेंस है दोनों में। आपने वर्ड यूरोप यूज करा है, मैंने वर्ड कंट्री यूज करा था, ठीक है। अगर आप यूरोप को जोड़ दोगे, ऐसे तो आप एशिया को जोड़ दोगे, तो सबसे ज्यादा हम तो टॉप पे आ जाएंगे फिर, है ना बेटा आयुष, ठीक है, बिल्कुल सही। अचीवमेंट के वाटर प्रोटेक्शन में उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इनको एक ना, देखो, पानी को मैनेज करना भी एक आर्ट है, एक साइंस है, राइट। आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि कंजर्व करते हैं हम वाटर, ठीक है, आपने देखा होगा, बिल्कुल सही, सेविंग वाटर बाय डिफरेंट मींस, ठीक है, मैनेजमेंट करके, थ्रू इट्स डिफरेंट साइंटिफिक टेम्पर से उन्होंने पानी को खूब सारा बचाया है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब एक बार जरा देखो, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये प्राइस 1991 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और याद रखना, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ने, ठीक है। चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट। राजस, लेट्स सी, अभी कुछ पक्का नहीं है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग फटाफट। ओके, हियर वी गो। कोई ट्राई करेगा? चलो ट्राई करो। विच स्टेट वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? एनीवन? वेरी गुड, ट्राई करो, चलो, सारे ट्राई करो। बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने आंसर दिया है नागालैंड, तो गलत है, गलत है।
क्या लगता है? बिल्कुल सही, नागालैंड करेक्ट है, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर दिया नागालैंड, बिल्कुल सही, करेक्ट है आप लोगों का आंसर, ठीक है। सो नागालैंड इज द कंट्री जहां पे उन्होंने बेसिकली फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ये अडॉप्ट करा है, ठीक है। आप पूछोगे ये है क्या? एनीवन, कोई बताएगा क्या चीज है ये? ई विधान है क्या? बताओ, ट्राई करो। बेटा सिंपल है, मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, या फिर जो भी बिल्कुल सही, पेपरलेस लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही आनंद। जो भी आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, या लेजिस्लेटिव जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ करा, आपने देखा होगा पहले ना मोटी मोटी उनके टेबल्स के आगे बुक्स रखी होती थी, 50 चीजें रखी हुआ करती थी, तो धीरे धीरे ना चीजें पेपरलेस की जा रही है। अब ना जितने भी आपके एमपीज और एमएलए उन्हें टैब दिया जा रहा है, ठीक है। तो उनको टैब पे हर चीज दिख जाती है, मिल जाता है उनको, ठीक है। तो इसीलिए क्या है बेटा, ये जो ऐप है ये इस पर्पस के लिए ही काम आएगा। क्लियर, समझे? डाउट तो नहीं बेटा? बेटा एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब दो पार्टीज के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बनना, ठीक है। मेहुल समझ आया बेटा? कि मतलब कुछ पॉइंटर्स होते हैं उन पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का बनना, ठीक है मेहुल? क्लियर। चलो, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल क्या है तो बताओ यार, एक सेकंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? एक बच्चा कह रहा है मणिपुर। बेटा मणिपुर कैपिटल नागालैंड की। ओके, सो मणिपुर की कैपिटल क्या है बेटा? कोहिमा, ठीक है। नागालैंड कैपिटल कोहिमा, ठीक है, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? मणिपुर, मणिपुर, आई एम आस्किंग मणिपुर। बिल्कुल सही, इम्फाल इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा प्लीज नागालैंड की कैपिटल अगले से कोई मत बोलना प्लीज कि मणिपुर है, ठीक है। चलो छोटा सा होमवर्क देता हूँ, लिखो प्लीज सारे आज का होमवर्क लिखो, चलो छोटा सा होमवर्क है। आज हमको करना क्या है? 7+1, यानी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, यानी जितने भी आपके 7 टोटल इंक्लूडिंग सिक्किम, ठीक है, टोटल 8 हैं, ठीक है। इनके आपको क्या क्या पता करने हैं? पहली चीज कैपिटल, नेम तो लिख ही लोगे, नेम, कैपिटल, गवर्नर, सीएम, ठीक है। आपको लिखने हैं नहीं आओ, ठीक है। 1 ब्रदर इज सिक्किम बेटा। क्लियर। चलो, और एक और चीज ध्यान रखना कि मणिपुर में करंटली जो है वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहां पे ना सीएम नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आज का होमवर्क है आपका कैपिटल, गवर्नर, सीएम लिख के लाना है। लिखना है बेटा आपकी अपनी कॉपी में ना 7 जो स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, इंक्लूडिंग, सॉरी 8 स्टेट है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के, इंक्लूडिंग आपके सिक्किम, उनके नाम लिखने हैं, उनका कैपिटल लिखना है, उनके गवर्नर का नाम लिखना है, उनके सीएम का नाम लिखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बेटा अक्सर क्या होता है सीयूटी या इन एग्जाम्स में जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि अक्सर ना हम लोग ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते ही नहीं है, ठीक है। बेटा अनंत, मणिपुर में करंटली प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है। आयुष बिल्कुल होती है यार, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती डेमोक्रेसी? आयुष, इट डिपेंड्स, सिचुएशन सिचुएशन मैटर डिपेंड करता है, ठीक है। सर एक बार पूछ लो नॉर्थ ईस्ट के। कामिनी बेटा होमवर्क दे दिया है मैंने, ठीक है। अभी टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, नहीं तो पूछ लेता। चलो, नेम, कैपिटल, गवर्नर, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके हियर वी गो, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ओके चलो, देखो जरा इस तरफ। द सिक्स्थ एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच स्टेट? एनीवन? तुम्हें राजस्थानी क्यों लगता है तुम लोगों को? पानी के नाम पे इतना स्टीरियोटाइप है तुम लोगों को। मतलब इतना स्टीरियोटाइप है कि पानी का नाम आया नहीं कि राजस्थान तुम लोग टाइप करना शुरू कर देते हो। क्यों भाई? पानी कमी नहीं है राजस्थान के पास, पानी बहुत है राजस्थान के पास, वो कुछ एरिया है, ठीक है। चलो वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर दिया हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हरियाणा ने बेसिकली शुरुआत करी जल शक्ति अभियान कैच द रेन मिशन की, इसको लिख लो बेटा फटाफट कहीं पे। कैच द रेन बेसिकली यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। वेरी गुड। सर राजस्थान में इतनी कमी नहीं है पानी की, कोई कोई जगह है, हाँ वो पायल मुझे पता है यार, वो बस एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है। चलो,
ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। इमेजिन सर फ्रॉम राजस्थान, नो आई एम नॉट फ्रॉम राजस्थान बाय द वे, बट जस्ट एक उनको बेचारों को थोड़ा डिफेंड कर रहा हूं मैं, राजस्थानियों को, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। काम नहीं, लेट यू नो। चलो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बाल विवाह और पानी। ठीक है बेटा, ठीक है ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, प्लीज लिख लो इसको। और हाँ, एक चीज और लिखना है नीचे, थीम पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, इसको लिखो बेटा। यस, आरसीबी वर्सेस सीएसके, विवाद हो जाएगा, मैं कुछ कह दूंगा तो, ठीक है चलो। यहाँ पे धोनी वाले होंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, कोहली वाले होंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, तो मैं आई नो रेफ्रेन। ठीक है नेक्स्ट, मैं कर दूंगा दीपिका शेयर। नेक्स्ट बेटा इसको लिख लेना। आगे मूव करते हैं हम लोग। ओके सो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता है दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है ऑयल का, ऑयल ट्रेड, ध्यान सुनना, जितना भी ऑयल ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें 70 to 75% ऑयल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अच्छा पहले वो एक वर्ड यूज करा स्ट्रेट, अब यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मैं सॉरी पिछली क्लास, अभी तो एक स्लाइड में समझाया नहीं मैंने आपको, जब मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का कह रहा था। स्ट्रेट बेटा दो लैंड मास होते हैं, ठीक है, तो नैरो लैंड मास होते हैं, वहां पे इस दो लैंड मास को एक वाटर बॉडी कनेक्ट करे, मेजरली एक सी या सी का सी समझ बेटा, सी या कोई भी वाटर बॉडी कनेक्ट करे, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, जैसे पाल्क स्ट्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंडिया और नीचे है श्रीलंका, ठीक है, तो ये जो दो देख रहे हो बेटा, ये दो लैंड मास को कनेक्ट करने वाली एक वाटर बॉडी, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया। वैसे स्ट्रेट ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अक्सर न्यूज में रहता है बेटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो यहाँ पे भी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, हूथी रिबल फाइटर्स हो गए या कुछ यूएस, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होता ही रहता है, ठीक है, कभी थोड़ा आराम से मैं बात करूंगा इन सब सारी चीजों के बारे में, बट यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, इसका आंसर तो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, ट्राई करो, मैं दिखा देता हूँ वैसे कहां पर है ये, आई गेस मैंने मैप पुट करा है, एक सेकेंड, ये रहा, दिख रहा है आपको बेटा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिख गया, गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शिया, यानी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। कामिनी बेटा इट्स पाल्क स्ट्रेट, मैं अभी आगे आपके ना जितने भी स्ट्रेट है ना, मैं उनकी एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, जितने भी वर्ल्ड दुनिया में, मैं एक सेकंड रुको जरा, मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर देता हूँ, मैं अभी कर दूंगा बेटा, ठीक है, एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये केशवी बेटा दो लैंड मास को कनेक्ट करता है स्ट्रेट, ठीक है, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक लैंड मास है, ये एक लैंड मास है, ठीक है, और ये पानी यानी एक सी है, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है दो लैंड मास को, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेट बोला जाता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। ओके बेटा ये गल्फ है, देखो इधर, ये है गल्फ, ये जो गल्फ है ना, गल्फ ये गल्फ इसे कहते हैं, ठीक है, बेटा एक हॉर्स शू तरीके से बनता है ना, ये है गल्फ, ठीक है, ये भी वाटर बॉडी ही होती है गल्फ, ठीक है, ये गल्फ है। कुशान अभी पता नहीं है मुझे, बता दूंगा बेटा, ठीक है, सेंटर मेंशन कर दो अपना एक बार आप, एक बार सेंटर मेंशन कर दो बेटा, एक सेकंड, जस्ट अ सेक, एक बार पीछे आता हूं, तो आप लोग लिख लो, फटाफट लिख लो, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, राइट इट डाउन बेटा, फटाफट लिख लो इसको। आपको पता है यूएस और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी रहती है हमेशा, देखा ही होगा आपने, ठीक है, तो दोनों ने अपनी अपनी जो मिसाइल्स हैं वो तैनात कर रखी हैं, ठीक है, वैसे होना कुछ नहीं है, बस ये आपस में ना लड़ते भिड़ते रहते हैं, ताकि एक वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ना झटका लगता रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मेहुल मुझे नहीं पता एक्चुअली बेटा हॉर्मूज का, एक बार पूछ लेना एक बार, ठीक है, एक बार जस्ट चेक कि, आई गेस पर्शियन वर्ड है ये हॉर्मूज, ठीक है, इसका मतलब मुझे नहीं पता है बेटा, एक बार देख लो, ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन 9/11। कामनी क्या नाम है बेटा, आयुष, कभी और बात करेंगे 9/11 के बारे में, ठीक है, अभी देखो इधर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ आया, और याद रखना बेटा बहुत क्रिटिकल एरिया है ये, ठीक है, बहुत क्रिटिकल एरिया है ये, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड होता ही रहता है, और किसका, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ठीक है, यानी कोई भी आप समझ लो जितना भी ऑयल ट्रेड है मोस्टली यहाँ से होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओ ये रहा, मैंने स्टेट की लिस्ट डाली हुई है बेटा, इस तरफ देखो जरा सारे, ये लिस्ट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ,
ये लिस्ट दिख रही है आपको? ये ना, ये भी बहुत न्यूज में है। फॉर्मोसा स्ट्रेट, चाइना ताइवान, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ तारतरी, स्ट्रेट और यक्तान, ठीक है। मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा सारी ये, ठीक है। ये कंप्लीट एक लिस्ट है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। हाँ आई नो, बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। बेटा पढ़ना है थोड़ा सा, ये स्ट्रेट के बारे में पढ़ना जरूर है, किन दो कंट्रीज के बीच में है या किन दो लैंड मास के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन सीयूटी में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। सीयूटी में या हो या सीईटी में हो, ये आते ही आते हैं, ठीक है। सो बेटा इनको पढ़ना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज सीथिया रोजमैलिसिस? बताओ इसका क्या है ये। व्हाट इज सीथिया रोज मलायनेसिस, क्या है ये? क्योंकि अभी डिस्कवर हुआ है क्या ये? इट्स अ ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट, या कोई नया टाइप का वायरस है, या कोई फ्रेश वाटर एल्गी है, या कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन है? ट्रॉपिकल वाटर प्लांट, एल्गी, ट्रॉपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ओके। ओके ए बी सी डी, बेटा चारों तो आपने ऑप्शन लिख दिए सबने। चलो मैं देखता हूं एक बार, ठीक है। द राइट आंसर इज यस, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया है न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। ठीक है, आप लोग सारे करेक्ट हो। ये कहाँ मिला है बेटा? केरला में, इसलिए वहां पे जो नाम रखा है कोलम डिस्ट्रिक्ट में मिला। रोजमाला जो है, रोजमाला, ये रोजमाला इज अ एरिया, ठीक है। कहाँ पे है? कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इसलिए उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा? इसका नाम है सिथिया रोज मालेनेसिस, ठीक है। याद रहेगा बेटा। एल्गी सबको पता है क्या होती है? कई लोग उसे एलजी प्रोनाउंस करते हैं, कई लोग उसे एल्गी प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो उसको। स्वास्थ्य रोज मेलेंसिस, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही। कहाँ पे लिखा है बेटा अनंत? कहाँ पे लिखा है? अच्छा, एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे, आरजी पिलागो, पता है किसी को उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है किसी को क्या होता है आरजी पिलागो? इट्स अ, आरजी पिलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। याद रखना बेटा, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जैसे अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, राइट? वैसे मेहुल, ये तो बेटा एक क्लास है, तो और भी चीजें करनी पड़ेंगी ना आपको, इसे इतनी थोड़ी ना होगा कुछ, है ना। हाँ, शाकोज आर्किपेलागो, बेटा बहुत न्यूज में था शाकोज आर्किपेलागो। शाकोज आर्किपेलागो इज द पार्ट ऑफ, बाय द वे, ये करंटली पार्ट तो वैसे यूके का है, लेकिन जो आपके मॉरिशस है वो क्लेम करता है। तो इंडिया ने कुछ दिन पहले जब मोदी जी गए थे मॉरिशस, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हम आपका जो क्लेम है वो हम आपके साथ हैं, मॉरिशस के साथ हैं। बिल्कुल सही, यूके और मॉरिशस के साथ एक वॉर है बेसिकली उसमें, ठीक है। तो वहां पे ना एक उन्होंने बेस बना रखा है, ठीक है, डियागो गार्सिया नाम का। किसने? यूएस ने और यूके ने दोनों मिलकर एक बेस बना रखा है, नेवल बेस बना रखा है, ठीक है, डियागो गार्सिया। ये नाम याद रखना बेटा। तो बहुत न्यूज में रहता है, ठीक है। क्लियर। एक सेकंड रुकना बेटा, जस्ट अ सेकंड। विनोद कुमार शुक्ला हु वन 59th ज्ञानपीठ अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ अवार्ड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। ठीक है, यस बेटा, विनोद कुमार शुक्ला की यही स्पेलिंग है बेटा। ठीक है। ओके वंडरफुल। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आंसर छत्तीसगढ़ दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। और याद रखना बेटा, ये एक बात जरूर याद रखना कि ये अवार्ड कब शुरू हुआ था बेटा, और ये इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। याद रखना बेटा, दिस अवार्ड वाज एस्टैब्लिश इन 1961, ठीक है। याद रखना बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है, इंडियन लैंग्वेजेस में। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इनका जो पहला जो पोएट्री कलेक्शन था उसका नाम था लगभग जय हिंद, ठीक है। तो ये बहुत फेमस पोएट है बाय द वे, ठीक है। उन्होंने कई सारे कई सारे मतलब कह सकते हो बहुत सारे, मतलब एक नहीं मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल पोएम्स लिखी हैं, मल्टीपल कहानियां लिखी हैं। तो इनका एक वर्क रहा है काफी अच्छा, ठीक है। और हाँ, एक नाम याद रखो जरा, एक चीज दिखाता हूं मैं। द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड वाज गिवन टू मलयालम राइटर जी एस कुरूप। इसको लिखो प्लीज कहीं पे, अभी लिखो। वेरी गुड अनंत।
बेटा एस्टैब्लिश होना मतलब ये होता है कि आप इस साल एस्टैब्लिश कर दिया, दिया बाद में, कोई नेम बाद में आया होगा ना बेटा, एस्टैब्लिश पहले किया, दिया बाद में, ठीक है। तो अब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी लेकिन काम नहीं किया मैंने, मतलब काम कर रहा हूं लेकिन जब लगेगा कि हाँ यार ये बंदा एलिजिबल है तो उसको हम देंगे तब, ठीक है बेटा, समझ आया। प्लीज लिख लो इसको बेटा। 2023 का जो अवार्ड था वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया था और गुलजार को दिया गया था, गुलजार, ठीक है, उर्दू के लिए, राम भद्राचार्य संस्कृत के लिए, ठीक है। गुलजार अक्सर इंस्टाग्राम पे आते ही रहते हैं, नॉट गुलजार, मतलब उनकी पोएम्स आपने देखा ही होगा, उन्होंने भले ही ना लिखा हो बस नीचे एक लाइन गुलजार जरूर लिख देते हैं, नोटिस करा होगा आपने। चलो, यस, बिल्कुल सही। ओके, बस क्लास बेटा हो रही है बस 9:30 तक, ठीक है बेटा। फंडेड बाय, ये एक कम्युनिटी फंडेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस फंडेड बाय, नीचे लिखा हुआ शाहू शांति प्रसाद जैन, ठीक है, एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो अब क्या होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन पैसा आता रहता है, ठीक है, लोग फंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। विच कंट्री इज को होस्टिंग द मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड आईक्यूएम, ठीक है, आईक्यूएम विद इंडिया इन अप्रैल 2025। आईक्यूएम, राजेश ठीक है, मतलब ट्राई करो बेटा। एनीवन? सारे मॉरिशस कह रहे हो, सारे मॉरिशस कह रहे हो, क्यों तंजानिया नहीं हो सकता? तंजानिया नहीं हो सकता क्या, सारे मॉरिशस कह रहे हो? अच्छा कोई बताएगा, अफ्रीका का पहला आईआईटी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पहला आईआईटी कौन से कंट्री में खोला गया है? फर्स्ट आईआईटी इन विच अफ्रीकन कंट्री? फर्स्ट आईआईटी, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, मेरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन से अफ्रीकन कंट्री में ओपन करा गया? ओके, चलो गूगल कर लिया। सारे अफ्रीकन कंट्रीज के नाम लिख दिया आप लोगों ने, सारे अफ्रीकन कंट्रीज के नाम लिख दिया, मतलब एक भी नहीं छोड़ा आपने। चलो छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, राइट इट डाउन, ठीक है। जितनी भी आईआईटीज, जितनी भी आईआईटीज बाहर खुले हुए हैं, जितनी भी कंट्रीज में खुले हैं, उनके नाम आपको लिस्ट लिखने हैं, ठीक है। छोटा सा होमवर्क है, बस कर लेना इसको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर तंजानिया बाय द वे, ठीक है। और फुल फॉर्म लिख देखो, ये रहा अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। लिख लो बेटा फटाफट, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है, आई के मी, ठीक है, आई के मी, आई के मी, इसका मतलब है यूनिटी इन संस्कृत, ठीक है। क्लियर बेटा, लिख लो, इट इज होस्टेड बाय इंडियन नेवी एंड तंजानियास पीपल डिफेंस फोर्स। लिख लो बेटा फटाफट, लिख लो। 6 डे एक्सरसाइज थी और 10 नेशन और आए थे, कौन कौन से आए थे बेटा? कोमोरोस, जिबूती, एरिट्रिया, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड तंजानिया, ठीक है। वृद्धि मिल जाएगी बेटा आपको, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको, एंड आपके ग्रुप्स में आपको भिजवा दी जाएगी, ठीक है। ओके बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, श्रीनिधि आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट इन मार्च 2025? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, बताओ जरा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्राई करो। बिल्कुल सही, जिन्होंने यहाँ तेलंगाना दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ठीक है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। एंड देखो क्या होता है बेटा, एक रेजोल्यूशन होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, कि कई सारे ना अमेंडमेंट्स आते रहते हैं एक्ट्स में, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो ओवर द पीरियड टाइम जो है स्टेट्स को क्या होता है बेटा, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, तो तेलंगाना ने अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। क्लियर, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सो नागार्जुन सागर सिरिसैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो बताओ। नागार्जुन सागर,
हाँ ठीक है श्रीनिधि, ठीक है बेटा। मुझे पता है। हम्म। तुक्के लगा रहे हो सारे। हाँ स्टालिन का स्टेट, ओके तुक्के लगा रहे हो ना। 100% तुक्का, ओके नहीं मत लगाओ बेटा, ट्राई करो कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जिन्होंने भी आंसर दिया है। बाय द वे ये टाइगर रिजर्व का मैप है, अच्छा ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ में पहले टाइगर रिजर्व का मैप शेयर कर देता हूँ। ये कंप्लीट मैप है टाइगर रिजर्व का, ठीक है। ये कंप्लीट मैप है, जहां जहां हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व है सब कंप्लीट मैप है। समर्थ पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, सो इधर देखो जरा, मैं आपके साथ ये पूरा कंप्लीट मैप शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, राइट आंसर मैंने दे दिया है बेटा। ठीक है, ये देखो आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसको कहीं लिख जरूर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीयूटी का, टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक है बेटा, पता है रजत बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी, मैं तुम्हें एक हैबिट सिखा दूंगा, ठीक है, पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पता है व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? मुझे ना बस ये 20 क्वेश्चन खत्म करने दो, ठीक है। फिर मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ फटाफट, मुझे आखिरी के 5 मिनट देना, बस ये 20 क्वेश्चन खत्म करने दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी सारी चीजें, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर तुम्हें एक दो चीजें और बताता हूँ मैं, बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ बिली जीन किंग कप एशिया ओशियाना ग्रुप, ठीक है, वन टेनिस टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज, हिंट दे देता हूं मैं, सिम्बोयसिस वहीं पे है, मतलब मेन ब्रांच। मेन ब्रांच लिख रहा है इंदौर, बेटा मेन ब्रांच की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने भी आंसर पुणे दिया आप लोग करेक्ट हो, ठीक है, बिल्कुल सही, पुणे इज द राइट आंसर। here we go। ठीक है, पुणे इज द राइट आंसर। तो ये टूर्नामेंट बेटा याद रखना, ये फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेनिस हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है, ये प्लीज इंपॉर्टेंट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेनिस हिस्ट्री। अच्छा मुझे ध्यान है इससे कि आजकल ना एक पिकल बॉल आप लोगों ने देखा ही होगा, पिकल बॉल पता ही होगा आप लोगों को, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लाइक ओवर द पीरियड टाइम, लाइक मल्टीफोल्ड, लाइक 200 एंड 300% पिकल बॉल जो है, एक आपने देखा ही होगा, पिकल बॉल बहुत लोग खेलना शुरू कर दिया था कई लोगों ने। सो पिकल बॉल भी अब धीरे धीरे ओवर द पीरियड इंडिया में ना आ रहा है, मतलब ठीक है, खैर इसके भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना इस तरफ, क्योंकि हो सकता है एक आधा क्वेश्चन पूछ ले पिकल बॉल के ऊपर। ठीक है, चलो। और बेटा एक बात ध्यान देना, ये 6 टीम्स होती हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, चाइना, ठीक है, ताइपे, हांगकांग, कोरिया एंड थाईलैंड। ठीक है, तो प्लीज लिख लेना इसको। ओके, सो हक्का पक्की ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? बहुत फेमस हो गए थे बाय द वे हक्का पिक्की ट्राइब, आपने देखा होगा वो आयुर्वेदिक तेल क्या कहते थे उसे, दैट वो तेल आपको याद है, आयुर्वेदिक एक तेल आया था, बहुत बहुत न्यूज में आ गए थे अचानक से वो। ठीक है, हक्का पिक्की ट्राइब बहुत फेमस हो गए थे। हाँ। कह रहे सर हक्के बक्के हो गए कि क्वेश्चन देख के, आदिवासी हेयर ऑयल वही, तो ये कम्युनिटी वहां से भी बहुत फेमस हो गई थी बाय द वे। यस, राइट आंसर इज, जिन्होंने भी कर्नाटका आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेक। ये है आपके हक्का पिक्की ट्राइब, ठीक है, ये आपके हक्का पिक्की ट्राइब है। ठीक है, ये बेसिकली प्राइमरली फ्रॉम कर्नाटका एंड उसके आसपास के रीजन के हैं, ठीक है। एंड ये याद रखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ये सेमी नोमैटिक है, मतलब ये ट्रैवल भी करते हैं फिर एक जगह जाके रुक भी जाते हैं। कृतिका बेटा वो तो ऐड थी ना, मतलब वो तो पता नहीं क्या ही बेच रहे हैं। ठीक है, हाँ राजस, कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इन्होंने ये पहना हुआ है, बच्चा पूछ रहा है सर इनकी ईयर्स और नेक में क्या है, बेटा ये ऑर्नामेंट है उनके, दिस इज देयर वे टू उनका एक अपना ऑर्नामेंट है, वो ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। बस बेटा हो गया बस खत्म कर रहे हैं। सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इट्स वेरी सिंपल, सिंपली आंसर दे सकते हो। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम इन इन द वर्ल्ड, जो कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन चलती है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, नॉट द बिगेस्ट बट वन ऑफ द बिगेस्ट। इनके हॉस्पिटल्स भी हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल भी हैं बहुत सारे, पता है आपको ये बात? आपको हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक हॉस्पिटल मिल जाएगा, और काफी बड़े हॉस्पिटल्स हैं।
अगर आप ईएसआई के मतलब आई मीन ईएसआई का आपका आपका अगर आपका पर्टिकुलरली आप ईएसआई के मेंबर हो, ठीक है, और आपकी कंपनी आपका ईएसआई के मेंबरशिप आपको दे रही है, तो समझ लो कि आप ये समझ लेना कि बेटा आप किसी भी हॉस्पिटल में जो उनकी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है जाके आप करा सकते हो इलाज। ठीक है, बिल्कुल। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो लिख लेना बेटा, करेक्ट आंसर है, लिख लेना। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इन कवर, लाइक यूपी में भी 74 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर हो चुके हैं 75 में से। चलो, एंड पूरे इंडिया में ना 689 आउट ऑफ 788, मतलब 689 डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल हैं इनके, और टोटल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में कितने हैं? 778। ओके, सो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ओके बालपन की कविता इनिशिएटिव। चलो विदुषी, एक बार आप पूछ लेना बेटा। ओके, वेरी गुड। जिन्होंने यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है बेटा, ठीक है। सो सीडी में जो क्या बेटा, हार्दिक दोबारा मैं समझ नहीं पाया आपका। ओके, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लिख लेना इसको। चलो, आज का ही खत्म है फिलहाल यहाँ पे, तो मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब बच्चे पूछते हैं सर आप बताओ इतना सारा सिलेबस कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा, जीके में बहुत कंफ्यूज है। हाँ या ना? कुशान बेटा एक बार पूछ लो, बहुत कंफ्यूजन है बच्चे। चलो मैं आपके साथ हेल्प करता हूँ आज। जिन बच्चों ने आज क्लास ली है या कल क्लास में, उनको तो पता है मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बना के दे दिया है, ठीक है। बट जिन्होंने क्लास नहीं ली है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक रोड मैप बना देता हूँ, आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मुझे बस 5 मिनट देना, 5 मिनट्स रह गए, 5 मिनट देना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ उसमें, ठीक है। एक देखो, अब तो मैं बताता हूँ एक चीज, एक दो चीजें बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। देखो बेटा, पहले ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि सर करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। टुडे 28, राइट? सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू विद द कंप्लीट रोड मैप। अब देखो, टाइम को तोड़ो, ठीक है। टाइम को आपको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ना पड़ेगा मैं समझाता हूं आपको, वेट। आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स वेरी पुअर, बट थोड़ा काम चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ना आप इसे 6 वीक्स में तोड़ो, 6 वीक्स में, ठीक है। क्योंकि आपके पास यू हैव ओनली 45 डेज लेफ्ट, राइट? अगर अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 45 डेज आपके पास बचे हुए। जस्ट ब्रेक इट डाउन इन 6 वीक्स। फर्स्ट वीक स्टार्ट विद स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। अब कैसे? वीक 1 स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जस्ट डू 80%। आपको बुक मिली होगी सबको, राइट? आपको जीके की एक बुक मिल चुकी होगी सभी को, ठीक है। उस बुक से आप डेली जस्ट स्टार्ट रीडिंग 2-3 पेजेस, दैट्स इट, डेली। लेकिन आप डेली इसमें अराउंड 300 एंड 350 पेजेस हैं। आप डेली 2-3 पेजेस स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू डू पोमोडोरो टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट, देन 5 मिनट ब्रेक, देन 25 मिनट, देन 5 मिनट ब्रेक। आपको सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में, करंट अफेयर्स एंड जीके में, यू जस्ट नीड 4 25 मिनट, दैट्स इट। मतलब नॉट इवन 2 घंटे भी पूरे नहीं चाहिए आपके, मुझे 1 hour and 45 मिनट चाहिए, दैट्स इट। आपका आराम से हो जाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट। और बेटा एक बात ध्यान रखना कि 50 क्वेश्चंस थे पिछली बार, ठीक है, याद है? तो 20-25% आपका करंट अफेयर्स एंड जीके आया था, याद है आपको? सॉरी, आई मीन 25 क्वेश्चंस एंड 26 क्वेश्चंस। क्योंकि जो पहला पेपर हुआ था उसमें 25 क्वेश्चंस आए थे, दूसरा पेपर जो हुआ था 26 क्वेश्चन है। दो पेपर हुए थे एक्चुअली पिछली बार जीएटी के, एक दिल्ली में और एक अदर मतलब अदर स्टेट्स में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर्स और जीके से आ रहे हैं। सो बेटा आपके पास ऑप्शन नहीं है, एंड इफ यू वांट टू स्कोर गुड, एक बात याद रखना, अगर आपको एसआरसीसी चाहिए या कोई भी बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन के 781 तो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है। और कैसे आएंगे बेटा? वो ऐसे ही आएंगे कि आप जीके और करंट अफेयर्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप छोड़ के नहीं जा सकते उस चीज को, ठीक है। क्लियर है? सुनो, पहले वीक में जस्ट डू 80% स्टैटिक एंड 20% करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड इसको नेक्स्ट वीक में बढ़ाओ, वीक 2 में इसको इंक्रीज करो। पता है मैं आखिरी में करंट अफेयर्स को लेके जा रहा हूं, पता है आखिरी में या लास्ट में करंट अफेयर्स इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि आखिरी लास्ट में आते आते करंट अफेयर्स आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रिसाइजली थोड़ा सा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू स्टैटिक जीके। वीक में बेटा ये आप वीक को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। अब यहां पे स्टैटिक आपको 70% एंड करंट अफेयर्स आपको 30%, ऐसे करना है। नेक्स्ट 60% एंड 40%, वीक 5
50-50 एंड वीक 6 60-40। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब इसमें जो है ना आपको पोमोडोर 4 आपको मैंने बांटे 25 मिनट्स, 4 25 मिनट्स दिए आपको। आप इनको कंट्रीब्यूट, आप इसको इनको ऐसे बांटो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो। बांट के जब आप करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा पूरा सिलेबस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है, बहुत सिंपली हो जाए। कोई डाउट है इसमें कहीं पे भी? एंड स्टार्ट विद मार्च, अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च, एंड मार्च से पीछे की तरफ जाओ, मार्च, फेब, जैन, ठीक है, ऐसे शुरू करो। कोई डाउट है बेटा कहीं पे, कुछ पूछना है किसी को? बेटा देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। बेटा आपको एक बुक मिली है आप सभी को, ठीक है, ओके। चलो बाकी डाउट्स है तो लिख दो प्लीज फटाफट। नॉट 80% पेजेस बेटा, मतलब आपको मेजरली फोकस आपको स्टार्टिंग पे रखना है। देर आर, मैंने 25 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, 4 25 मिनट्स। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 80% जब मैं कह रहा हूं तो आपको 25 मिनट प्लस 25 मिनट प्लस 25 मिनट, यानी 3 25 मिनट्स आपको स्ट्रैटेजी के पढ़ना, एक 25 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। ये पहले वीक की कहानी है, पहले वीक में और पर डे करना है ये आपको, पर डे, ठीक है। आप ये नहीं बोल करने सर ये क्या पूरे वीक में सिर्फ इतना ही करना है, नहीं, ये आपको पर डे करना है बेटा आपको, ठीक है। बेटा हाँ श्रुति, बट आपको भी खुद से करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मैं आप सबकी हेल्प कर दूंगा बेटा, अभी इट्स टाइम, ठीक है। एक बार क्लास को मैं ओवर करता हूँ, बाकी आपके जो भी डाउट्स है एक बार मुझे बता देना, मैं आपकी सभी के आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, मैं भिजवा दूंगा बेटा, मैं अपने कांटेक्ट भिजवा दूंगा, ठीक है। सो सभी से एक बार मुझे अपने डाउट्स दे देना, ठीक है, मुझे, मैं आप सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो अब खत्म करते हैं इस क्लास को, ठीक है, एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है। बेटा जीके की आपको एक प्रिसाइज एक बुक मिली होगी आपको, आपके डोमेन के साथ जो बुक्स मिली उसके साथ, ठीक है, वहां पे ले लेना आप, मिल जाएगी, ठीक है। यस बेटा, ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। यस पर्पल कलर की, ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद और दे, थैंक यू।